कृष्ण की वो नगरी जिसे समुद्र ने पूरी तरह निगल लिया। एक पूरा नगर जो आज भी समंदर की लहरों के नीचे दबा है। गुजरात के ओखमंडल के पास स्थित यह स्थान माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन निवास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ जीवन बिताया और यहीं से महाभारत के कई अध्याय जुड़े हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है 1980 और 2000 में हुई समुद्री पुरातत्व खुदाई में यहाँ डूबे हुए नगर के अवशेष मिले। पत्थरों की दीवारें, बर्तन, शिलाएं और प्राचीन संरचनाएं जो बताती हैं कि कभी यहाँ एक समृद्ध सभ्यता बसी थी। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये 3500 साल पुराना नगर हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या समुद्र ने सच में द्वारका को निगल लिया या ये सिर्फ समय का खेल है जो अब भी अपने राज की गूंज भेज रहा है? क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी। भविष्य पुराण के अनुसार धरती पर एक ऐसा महायुद्ध होने वाला है जिसमें भगवान का साथ देने 7 ऐसे योद्धा आएंगे जो हजारों सालों से छिपकर सिर्फ इसी एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। समय होगा कलयुग के अंतिम चरण का, जब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि भाई ही भाई का दुश्मन होगा और नदियां सूख जाएंगी। चारों तरफ केवल हाहाकार और अधर्म का राज होगा। तभी संभल ग्राम में एक तेज रोशनी के साथ जन्म होगा भगवान विष्णु के 10वें और सबसे क्रूर अवतार भगवान कल्कि का सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार और हाथ में बिजली जैसी चमकती तलवार। लेकिन अधर्म के राक्षस कली का अंत करने के लिए कल्कि अकेले नहीं होंगे। उसी क्षण हिमालय की गुफाओं, महेंद्र पर्वत और अदृश्य स्थानों से बाहर निकलेंगे सप्त चिरंजीवी महाबली हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य और वेद व्यास। जरा सोचिए वह दृश्य कैसा होगा जब आगे भगवान कल्कि की तलवार चल रही होगी और उनके पीछे स्वयं महाकाल स्वरूप अश्वत्थामा और रुद्र रूप हनुमान जी शत्रुओं का संहार कर रहे होंगे। वह युद्ध इतना भयंकर होगा कि धरती कांप उठेगी और अंत में अधर्म का नाश होगा और फिर से सतयुग का सूर्योदय होगा। कहा जाता है कि यह समय अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप भी धर्म की उस अंतिम जीत पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जोर से लिखें, जय श्री हरि।